Good morning, class student. We are reading Social History, chapter number 5, Revolt of 1857. Today, we are going to start our topic Causes for Failure of the Revolt, page number 37. आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो इतना भी रिवोल्ट, इतना आंदोलन जो जगह जगह पे हर एक जगह के अलग अलग वजह से हुआ था, ये फेल कैसे हो गया. The revolt failed in spite of the efforts taken by the सिपाही. द रीज़न वर प्लान, कुछ कारण की वजह से सिपाही का ये आंदोलन नाकाम हो चुका था. फर्स्ट पॉइंट क्या, द रिवोल्ट वाज कन्फाइंड टू सर्टेन एरियाज एंड डिड नॉट स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया. ये रिवोल्ट कुछ जगहों में पर्टिकुलर हुआ था, चारों ओर नहीं हो रहा था. लेकिन ब्रिटिश क्या थे, ब्रिटिश चारों ओर ही थे. द इंडियन लीडर्स वर नॉट ऑर्गेनाइज्ड एंड ट्रेन. और सबसे बड़ी बात, जो लोग थोड़ा बहुत आंदोलन को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, उनके पास प्रशिक्षण ट्रेनिंग कुछ नहीं था. दे लैक्ड यूनिटी एंड फोर्साइट, उनके अंदर एकता भी नहीं था, लोक बल मतलब लोक संख्या कम था. नंबर थर्ड, दे डिड नॉट हैव ए प्रॉपर प्लान एज द रिवोल्ट स्टार्टेड वेरी अर्ली देन व्हाट दे हैड प्लान. उन लोग को ये पता नहीं था कि रिवोल्ट कैसे चालित किया जाएगा और कैसे शुरुआत इसका होगा. एंड नंबर 4, दे यूज़ आउटडेटेड वेपन्स. वो लोग बहुत ही पुराना सा वेपन्स व्यवहार कर रहे थे, जैसे तीर धनुष वाला. और ब्रिटिश के पास क्या है, बड़े बड़े बंदूक, कमान, ये सब थे. बिसाइड मेनी इंडियन रूरल्स एंड नोबल्स वर लॉयल टू ब्रिटिश. उसके बाद कुछ भारतीय ऐसे भी थे जिसको ब्रिटिश राजा पद दिए थे या फिर अपने में काम में लगा लिए थे. कुछ इंडियन ब्रिटिश के लिए लॉयल, मतलब ब्रिटिश के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे. द निजाम्स, होलकर्स, सिंधियाज एंड राजपूत प्रिंसेस, स्पेशली इन सब जगहों में ब्रिटिश के खिलाफ यहाँ के भारतीय लोग नहीं जा रहे थे. द एजुकेटेड इंडियंस रिमेन लॉयल टू ब्रिटिश ड्यू टू देयर सेल्फिश इंटेंशन. ये जो इंटेंशन मैंने भारतीय कुछ लोग जो ब्रिटिश के पास सर झुका के काम करते थे, उनका गुलामी मान लेते थे. इसमें फ़ायदा एक्चुअली उन्हीं को रहता था. उनको पता था कि अगर हम उन लोग के खिलाफ चले जाएंगे तो हम लोग को भी मरना पड़ेगा. तो ये सब सोच के वो लोग कभी ब्रिटिश के खिलाफ गया नहीं. तो ऐसा कुछ वजह था ताकि इस रिवोल्ट को, तरह तरह का जो रिवोल्ट आंदोलन हुआ था, आंदोलन पूरी तरह से नाकाम हो चुका था. इफेक्ट्स ऑफ द रिवोल्ट का प्रभाव क्या हुआ था. द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया केम टू एन एंड. क्वीन विक्टोरिया टूक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन इन 1858. ईस्ट इंडिया कंपनी का जब ख़त्म होने वाला था तब क्वीन विक्टोरिया पूरा शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लिए थे. द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज अपॉइंटेड हु रिप्लेस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. जो सेक्रेटरी जो ब्रिटिश जो सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट कर रहे थे, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी की जगह सेक्रेटरी अपॉइंट हो रहा था. गवर्नर जनरल वाज मेड द वाइसरॉय एंड ही वाज सबऑर्डिनेट टू द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट. गवर्नर जनरल ब्रिटिश में जो उसको वाइसरॉय बोला जाता था, और वो भी सेक्रेटरी के साथ संयोग होकर काम करते थे. आर्मी वॉज रीऑर्गेनाइज. एक बार रिवोल्ट होने के बाद फिर सेना बनाना पड़ता था, तो आर्मी को फिर तैयार करना पड़ा. क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन वॉज पास्ड इन 1858. रानी विक्टोरिया ने अपना एक प्रोक्लेमेशन पुनराय, मतलब एक नए तरीके से एक नए नीति और एक पॉलिसी 1858 में चालू किए. अकॉर्डिंग टू दिस प्रोक्लेमेशन, द इंडियन प्रिंसेस वर गिविंग एश्योरेंस दैट नो फर्दर annexation will be made by British. इस प्रोक्लेमेशन के अनुसार मतलब इस नीति के अनुसार भारत में जो राजा थे उन लोग को एश्योरेंस दिया गया कि वो लोग ब्रिटिश के अंदर रह ही जाएंगे. क्वीन ऑल्सो प्रॉमिस दैट देयर विल बी नो इंटरफेरेंस इन द सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल. रानी ने ये भी वादा किया कि भारत में जो हिंदू मुसलमान हैं, इसमें कोई भेदाभेद, सामाजिक और धार्मिक कोई भेदाभेद नहीं दिखाया जाएगा. A general pardon was given to all rebels, even those who killed British people. जो ब्रिटिश पीपल को मारा गया था या फिर ब्रिटिश के साथ जो भारतीय लोग थे जो युद्ध में मारे गए थे, उन लोग को थोड़ा बहुत पैर्डन मतलब जुर्माना जिसे बोला जाता है, कंपनसेशन को थोड़ा बहुत मिली थी. The revolt brought people closer and aroused patriotic feelings among Indian. भारतीय में सबसे ज़्यादा इस रिवोल्ट का प्रभाव क्या हुआ था, हर एक भारतीय एक दूसरे के करीब आ रहे थे और पैट्रियोटिक एक देश प्रेम का भावना सबके अंदर काम कर रहा था. Thus the revolt of 1857 which was a memorable turning point in the history of India. इसी वजह से भारतीय इतिहास में 1857 की युद्ध को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है. इट्स मेड इवन थो इट वाज नॉट सक्सेसफुल. हो सकता है कि ये पूरा
पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट इट ब्रॉट पीपल क्लोजर एंड पेव द वे ऑफ नेशनलिज्म। लेकिन ये जनगण को एक साथ जुड़ने का एक रास्ता दिखाया था और नेशनलिज्म मतलब जातीयतावाद के आंदोलन का शुरुआत भी किया था। राइज ऑफ न्यू लीडर्स, मेनी न्यू लीडर्स केम अप ड्यूरिंग दिस रिविलियन। ये आंदोलन चलते हुए बहुत बड़े बड़े नेताओं का उद्भव हुआ था, आविर्भाव हुआ था। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ अहमदुल्ला शाह। अहमदुल्ला शाह ऐसा ही एक है जो एक मौलवी थे, कहाँ का, फैज़ाबाद का। ही प्रोफिस्ड दैट द रूल ऑफ द ब्रिटिश वुड कम टू एन एंड। उन्होंने जब ज़्यादा आंदोलन शुरू किए तब उनके एरिया में ब्रिटिश ख़त्म होने वाले थे। पीपल वर बोल्स्टर्ड बाई हिज प्रोफिस्ट एंड ह्यूज फोर्स ऑफ सपोर्टर्स काम अलॉन्ग हुई थी। उनके साथ बाकी बहुत लोग योगदान किए थे। ही केम टू लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश। वो लखनऊ तक आए थे ब्रिटिश के साथ युद्ध करने के लिए। मैनी गाजीज और रिलीजियस वॉरियर इन दिल्ली कम टुगेदर टू वाइप आउट ब्रिटिश। बहुत गाजी लोग, जो लोग गाजी संन्यास बोला जाता है, वो लोग भी धार्मिक स्तर से दिल्ली में आए थे ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध करने के लिए। बख्त खान, अ सोल्जर फ्रॉम बरेली, लीड ए लार्ज फोर्स ऑफ फाइटर्स हु केम टू दिल्ली। बख्त खान भी एक वो सैनिक थे, उन्होंने भी बरेली आए थे फाइट अपना सैन्य सामंत लेकर ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध करने के लिए। कुंवर सिंह एंड ओल्ड जमींदार फ्रॉम बिहार। कुंवर सिंह एक जमींदार थे बिहार का। लेड रिवल सेपर्स एंड फॉट विद द ब्रिटिश फॉर मेनी मंथ। उन्होंने अपने सिपाही को साथ में ले आकर ब्रिटिश के साथ बहुत दिन तक युद्ध किए थे। दिस एग्जाम्पल शो, ये उदाहरण समझाता है हाउ लीडर्स एंड फाइटर्स ज्वाइन हैंड्स टू फाइट ए कॉमन एनिमी। कैसे तरह तरह का अलग अलग जगह से अलग अलग नेताएं आए और अपने सेना बाहिनी को साथ में ले आके समाज के शत्रु कौन थे, ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन किए थे। द कंपनी फाइट्स बैक। कंपनी कैसे इस युद्ध के विरोधिता किया था। The company was not in a mood to expect defeat and decided to suppress the revolt with all its might. रेनफोर्समेंट विद ब्रॉट फ्रॉम इंग्लैंड। ब्रिटिश अपना ये हार मानने पे तैयार नहीं थे, इसलिए तरह तरीके के सामान और तरह तरीके की न्याय नीति इंग्लैंड से मंगवा रहे थे। न्यू लॉज वर पास्ड फॉर वेरी इजी कन्विंसिंग ऑफ रिविल्स। वो लोग क्या किए, दिमाग लगा के नया नया तौर तरीका, नया नया लालच भारतीय अदर्स भारतीय को, क्योंकि चारों ओर तो ये फैला नहीं था, अदर्स जगह पे ये फैला रहे थे ताकि वो सब जगह में कहीं आंदोलन ना हो। कंपनी फोर्सेस स्ट्रॉम डिफरेंट फ्लैश पॉइंट ऑफ रेविलियन। युद्ध को, आंदोलन को रोकने के लिए बहुत तरीके का सामना कंपनी किए थे। इन सितंबर 1857 दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड। 1857 में दिल्ली को कैप्चर भी कर लिए थे। फिर वापस मतलब क्या, इतना जीत किया था इंग्लैंड से, नए नए वेपन्स, नए नए तौर तरीका, न्याय नीति को लाकर युद्ध का सामना करके 1857 में जो खो रहे थे दूसरे भारतीय के लीडर्स के द्वारा, वो सब जगह फिर वो कैप्चर कर लिए थे। उसमें दिल्ली भी फिर कैप्चर हो गया। अरेस्ट ऑफ द लास्ट मुगल एम्पायर। देखो इतना आंदोलन करने के बाद भी भारत का आखिरी मुगल एम्पायर को गिरफ्तार कर लिया गया था। वो कौन है, बहादुर शाह जफर वॉज अरेस्टेड। उनको गिरफ्तार कर लिया। ही वॉज सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट। वो बाकी ज़िंदगी जेल में ही बिताए। ही एंड हिज वाइफ बिगेन जीनत महल वर सेंट टू प्रिजन इन रंगून इन अक्टूबर 1858। उनको और उनके पत्नी को 1858 में रंगून की जेल में भेज दिया गया। वेयर ही डाइड इन नवंबर 1866, जहाँ पे वो अपनी आखिरी सांस छोड़े 1862 में। द रिविलियन डिड नॉट डाई डाउन फ्रॉम द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली। द रेविलियन डिड नॉट डाई मतलब आंदोलन लेकिन रुका नहीं था। आंदोलन चल रहे थे, भले वो मर गए लेकिन उनके लोग, उनके जो समर्थक थे वो लोग आंदोलन चलाते गए। इट कंटिन्यूड इन अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री। कोई जगह पे भी इसको फॉलो किया जा रहा था। इट टुक 2 years फॉर द ब्रिटिश टू सप्रेस दिस पॉपुलर रेविलियन। इसको बहुत जगह पे माना जा रहा था, तो ब्रिटिश वो सब जगह पे इसको रोक रहे थे। इन मार्च 1858 लखनऊ वॉज रिकैप्चर। और 1858 में फिर लखनऊ को फिर पुनराय रिकैप्चर कर लिया, कौन, ब्रिटिश। इन जून 1858 रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड। 1858 की जून में रानी लक्ष्मीबाई को भी ब्रिटिश के सामने परास्त होना पड़ा और उनको मार दिया गया। तात्या टोपी वुड प्रोलॉन्ग द बैटल फॉर सम मोर टाइम। तात्या टोपी कुछ दिन लगातार युद्ध चालित करके गए थे। ही एक्सपेक्ट टू द फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। वो जंगल की रास्ते से भाग गए थे। ही वेस्ड गुएरिला वॉर। उनको गुएरिला वॉर में विद सपोर्ट ऑफ द ट्राइबल एंड प्रिजन लीडर। फाइनली इन अप्रैल 1859 तात्या वॉज कैप्चर, ट्राइड एंड किल। उनको भी पकड़ के मार दिया गया। शिफ्टिंग लॉयल्टीज बाय अप्लाइंग क्रूड फोर्स ब्रिटिश वर रिगेनिंग कंट्रोल ओवर इंडिया।
ब्रिटिश के पास इतना सैन्य सामान थे, इसीलिए ब्रिटिश पूरा भारत के ऊपर कंट्रोल कर ही ले रहे थे। पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द रियलिटी, पहले पहले लोग उनको मान भी रहे थे। मैनी पीपल चेंज साइड्स टू सेव देमसेल्फ, बहुत लोग भारतीय ऐसे थे जो ब्रिटिश की तरफदारी कर रहे थे। द ब्रिटिश ऑल्सो वॉन्टेड टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल, ऐसे करके जो लोग उनके समर्थन में थे, उनके सहयोग से ब्रिटिश को जीत हासिल हो रही थी। दे अनाउंस रिवॉर्ड्स फॉर द लॉयल लैंड होल्डर्स, जो लोग उनके समर्थन में काम कर रहे थे उनके लिए रिवॉर्ड्स मतलब पैसा हो, ज़मीन हो, सब माने गिफ्ट प्राइज अनाउंस कर रहे थे। दे अनाउंस दैट लॉयल लैंडलॉर्ड शुड गेट बैक ट्रेडिशनल राइट ऑफ ओवर देयर लैंड, जब उन लोग देखे कि चलो हम लोग को तो जीत मिल रही है, तो हम लैंडलॉर्ड को ये घोषित कर देते हैं, जो लैंडलॉर्ड हमें समर्थन करेगा उनको उनकी ज़मीन वापस दे दिया जाएगा। मैनी रिबेल्स वर गिवन एश्योरेंस of safety if they submitted to the British authority. They were assured of getting back their rights to land. उनको उनकी ज़मीन फिर वापस मिल गई। Not all rebels were forgiven, लेकिन आंदोलन कभी भूला नहीं। 100 ऑफ सिपाही 100 के 100 से ज़्यादा सिपाही, रिबल्स, नवाब एंड राजा वर ट्राइड एंड हैंग, इतने लोगों को जो पकड़ लिए थे आंदोलन चलते हुए, इन लोगों को सब पकड़ के फांसी में चढ़ा दिया गया था। सो रिवोल्ट तरह तरह का जगह पे हुआ था, बहुत सारे लोग बहुत आखिरी दम तक रिवल्स को चलाते रहे रिवोल्ट को, लेकिन आखिरी में उन लोग को पकड़ के फांसी के फंदे में लटक दिया था। मतलब ब्रिटिश को थोड़ा बहुत डर तो दिखाया गया था, लेकिन ब्रिटिश के सामने रखे हुए इतने बड़ा सैनिक के सामने भारतीय नाकाम हो गए। सो चिल्ड्रेन, वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, ऑल्सो चैप्टर नंबर 5 ऑफ हिस्ट्री एट हियर। यू पीपल रीड एट होम and we will come with this chapter exercise on tomorrow. तब तक गुड बाय।